जिस तरीके से नियमों को बदलकर आनंद मोहन जी को रिहा करने का काम किया गया है, ये इस सरकार की नीयत को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि इस सरकार की सोच किस तरीके से पूर्णतः दलित विरोधी है। जिस अपराध में उनको सजा हुई थी, आज उनके परिवार को इससे ज़्यादा दुखी और इससे ज़्यादा अन्याय करने का और कोई कार्य इस सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता था। उनकी रिहाई का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्णतः विरोध करती है और सरकार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस पर पुनः विचार कर अपनी। तो हमेशा की तरह एक बार मंगरुआ फिर से अपने ठीहे पर है और आप जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। आनंद मोहन बनाम चिराग पासवान बनाम आनंद मोहन और चेतन आनंद। दरअसल आनंद मोहन बनाम रामविलास पासवान तो शोभा देता है, लेकिन चिराग का कद इतना बड़ा नहीं है कि वो ये सवाल खड़ा करें कि आनंद मोहन का बिहार के राजनीतिक में हैसियत क्या है। वो ये पूछें कि वो तो एक्टिव पॉलिटिक्स में है नहीं, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं, उनको सोचना चाहिए। आनंद मोहन ने एक छोटा सा सवाल किया था इमामगंज को लेके, जहां जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही थी। चिराग पासवान के पास बार बार फोन आता है, चिराग पासवान वहां जाते नहीं हैं। क्या विवाद है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच? एनडीए की एकजुटता की बात कर रहे हैं चिराग पासवान। दरअसल कोटा अंडर कोटा के सवाल पर जीतन राम मांझी की राय नरेंद्र मोदी की राय से मेल खाती है और जो खुद को मोदी का हनुमान कहता है उसकी राय इंडिया गठबंधन से मेल खाती है। यही लड़ाई है। पासवान वोट इमामगंज में अच्छा था, संख्या अच्छी है, चुनाव होता है, प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है। एक कैबिनेट मंत्री की बहू चुनाव लड़ रही होती है, बिहार सरकार के मंत्री की बीवी चुनाव लड़ रही होती है, और वही एक 4 में से एक उपचुनाव में वही एक ऐसा सीट था जो कि एनडीए के खाते में था, क्योंकि जीतन राम मांझी वहीं से विधायक थे। लेकिन चिराग जाते नहीं हैं और आनंद मोहन ने एक छोटा सा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल क्या, सजेशन दिया कि आप एनडीए में हैं या नहीं, आप पासवानों के बड़े नेता हैं या नहीं, और यदि हैं तो आप गए क्यों नहीं। बस कूद के उछल के जब पटना पहुंचते हैं तो कहते हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं वो तो एक्टिव पॉलिटिक्स में है नहीं, और किस तरह के अपराध में वो जेल गए थे। नीतीश कुमार के कृपा पात्र बन के वो जेल से बाहर आए हैं। नीतीश कुमार का कृपा पात्र बन के आप वो जेल से बाहर आए हैं। दरअसल चिराग पासवान जी, आनंद मोहन जो सजा उनको दी गई, जिस अपराध की सजा दी गई, कौन नहीं जानता कि आनंद मोहन ने वो अपराध नहीं किया था, राजनीति के शिकार हुए थे। आनंद मोहन के बढ़ते हुए कद से घबराए हुए लोगों ने उनके खिलाफ एक साजिश की थी और उस साजिश के तहत वो जेल गए थे और पूरी सजा काटी, मियाद पूरी की, यहाँ तक कि उससे ज़्यादा समय तक जेल में रहे। और आप पूछते हैं आनंद मोहन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। ये बात जैसा कि चेतन आनंद ने कहा, पिताजी तो आपके हैं नहीं, कभी पिताजी के पास बैठे नहीं होंगे, रहते थे मुंबई में, नाचना गाना चला नहीं, दिल्ली में आए और पिता ने जो विरासत छोड़ी थी, चाचाओं को किनारे किया और वहाँ बैठ गए।
तो संघर्ष तो कभी किया नहीं। और चिराग पासवान जी जो सवाल आप कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों को भी राजनीति करनी है, अब आनंद मोहन के परिवार के लोगों को राजनीति आपके समर्थन से करनी होगी। ये दिन तो नहीं आया है आनंद मोहन का। 5 साल तक जिस दिए में तेल नहीं था, चिराग बुझा बुझा सा नजर आ रहा था, उस दिए में तेल तो आनंद मोहन के समाज ने डाला है। हाजीपुर में 4 लाख वोट है राजपूतों का। कौन नहीं जानता कि राम सुंदर दास जब वहां से चुनाव लड़ते थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, दास जी का कितना सम्मान था राजपूत समाज में, और दास जी कितना सम्मान करते थे राजपूत समाज का। आप तो वो भी भूल गए और आप आनंद मोहन से पूछते हैं कि उनके परिवार के लोगों को भी चुनाव लड़ना है। तो चेतन आनंद ने ठीक ही कहा, गिदर भभकी नहीं दीजिए, गिदर भभकी मत दीजिए, मरा हुआ कौम नहीं है। और केवल हाजीपुर ही क्यों, जिन सुरक्षित सीटों की राजनीति चिराग पासवान करते हैं, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, इन तीनों संसदीय क्षेत्र में राजपूतों की आबादी अच्छी खासी है और उन्हीं के वोट से आप जीतते हैं और उन्हीं के समाज के बड़े नेता को आप आंख दिखाते हैं। रामविलास पासवान जी और आनंद मोहन समय समय पे एक दूसरे के साथ थे, और एक बार जब रामविलास जी को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था तो आदरणीय चंद्रशेखर जी ने कहा था कि रामविलास और शरद और मुलायम जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद में कर रहे हो, संसद से बाहर होते तो मैं बताता। रामविलास पासवान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। खैर उन बातों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो 12वीं पास है बमुश्किल। पिता के पैसे से मुंबई गया था, वहां से आया, विरासत मिल गई, अब बड़ा नेता। संघर्ष तो कभी रहा नहीं। और अगर आनंद मोहन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, जैसा कि चिराग पासवान ने कहा, लेकिन चिराग पासवान को ये याद रखना होगा, आनंद मोहन के रिहाई की जो 16 साल तक लड़ाई चली है, उसमें फ्रेंड्स ऑफ आनंद ने लड़ाई लड़ी है। और फ्रेंड्स ऑफ आनंद पूरी तरह से आनंद मोहन के विचारों और उनके बेहतरी को समर्पित है। और जो भी आनंद मोहन से सवाल खड़ा करेगा, फ्रेंड्स ऑफ आनंद की तरफ से उसका प्रतिकार होगा। आनंद मोहन क्या प्रतिक्रिया देते हैं या चिराग को प्रतिक्रिया देने के लायक भी नहीं मानते, ये देखा जाना होगा। लेकिन अभी बिहार की सियासत गरमाई हुई है। धन्यवाद। चिराग पासवान मुर्दाबाद, 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 चिराग पासवान मुर्दाबाद, 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 चिराग पासवान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चिराग पासवान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चिराग पासवान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आनंद मोहन जिंदाबाद, 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 आनंद मोहन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
मुर्दाबाद मुर्दाबाद आनंद मोहन जिंदाबाद 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 शेर है शेर है शेर है शेर है शेर है शेर है मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिए 16 बरस जिए सियार, बड़ा सा ज्यादा छत्री जिए, बाकी जीवन को झुका नहीं है। सीबीआई की जांच करो, अगर दोषी है तो फांसी दो, फांसी की सजा दिए थे, अगर जेल दिए होते आनंद मोहन स्वीकारता हंसते हंसते, लेकिन हर पल दलील करना, हर पल अपमानित करना, ये गवारा नहीं होता। बेहतर है कि सूली पर चढ़ा दो, बेहतर है कि गोली से उड़ा दो, आनंद मोहन स्वीकारेगा।